कि लाइफ में भागदौड़ करना गलत नहीं है, किसी भी लक्ष्य तक पाने की इच्छा रखना गलत नहीं है, लेकिन हर कर्म के साथ साथ बीच में अपने आप को रिचार्ज करने के लिए, थोड़ा सा अपनी एफिशिएंसी को दोबारा बूस्टअप करने के लिए हमें पॉज चाहिए। और यही जो अपने आप को रिचार्ज करने का टाइम कहलाता है या इच्छा कहलाती है, सक्सेस हमको क्लियरिटी से दिखाई दे जाए, इन सब चीज़ों के लिए मेडिटेशन की या दूसरे शब्दों में कहें तो स्पिरिचुअलिटी की बहुत ज़रूरत है। आज हम सबको भी ये शरीर मिला है कर्म करने के लिए, आत्मा है, हमें आत्मा की हर कर्म के मन बुद्धि संस्कार आदि का ज्ञान मिला है, लेकिन सब कुछ होते हुए भी आज हम आत्मा की एफिशिएंसी की ओर ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। और सिर्फ हम काम क्या कर रहे हैं, हम सिर्फ शरीर को कैसे स्वस्थ रखें, शरीर को कैसे प्रख्याति मिले, शरीर का नाम मान शान कैसे मेंटेन रहे और हाई लेवल पर जाए, हम इसके पीछे भाग रहे हैं। ओम शांति। आजकल की भागदौड़ की जिंदगी में ज़्यादातर देखा गया है कि हर कोई व्यक्ति सक्सेस चाहता है, आगे बढ़ना चाहता है, नई नई अचीवमेंट्स चाहता है, लेकिन ऐसी भागदौड़ की ज़िंदगी में अगर उससे कोई सज्जन व्यक्ति ये पूछ ले कि क्या आपके जीवन में मेडिटेशन या आध्यात्मिकता का कोई रोल है, तो एक सहज भाव से व्यक्ति यही कह देता है, पहले ही फुर्सत नहीं है, अब आध्यात्मिकता को अपनाने की क्या आवश्यकता, क्या ज़रूरत है, वैसे कम काम है। लेकिन आप इस बात को बहुत ध्यान से सुनिएगा, आध्यात्मिकता की आवश्यकता हमारे जीवन में, चाहे हम किसी भी वर्ग से जुड़े हों, चाहे हम किसी भी आयु के हों, ये क्या महत्व रखता है और इसकी क्यों आवश्यकता है। आप देखिए, नेचुरल रीति से हमारी दिनचर्या, जो भी कर्म हम करते हैं वो अपने आप प्रदर्शित करती है कि हर कर्म में परिवर्तन करने से पूर्व हमें किसी ना किसी प्रकार का एक नॉर्मल या ब्रेक लेने की आवश्यकता पड़ती ही है। जैसे साधारण सा योगा आसन भी आप कर रहे हैं, तो किसी भी आसन को करते समय आप कोई भी मुद्रा पकड़ते हैं तो एक ही मुद्रा में आप घंटों घंटों नहीं बैठते, कुछ मिनट कुछ सेकंड का अभ्यास करके फिर आप नॉर्मल अपने एक पद्मासन या नॉर्मल आसन जिसे कहा जाता है उसमें आप आ जाते हैं। श्वास प्रक्रिया पर भी हम ध्यान देते हैं, तो कोई भी श्वास प्रक्रिया करने के बाद भी फिर हम नॉर्मल रेंज पर आते हैं। इसी तरह अगर आप ऑफिस में काम कर रहे हैं तो ऑफिस में भी 8 घंटे लगातार कोई काम नहीं करता, काम के बीच में एक ब्रेक का टाइम भी मिलता है। अगर हम पढ़ाई कर रहे हैं, स्कूल में जाने वाले बच्चे हैं, तो स्कूल में भी रिसेस नाम से आपको एक टाइम मिलता है जिसको हम लंच टाइम कह देते हैं, रिसेस टाइम कह देते हैं। आप कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन एक पढ़ाई का जोन जो कंटिन्यू चल रहा है उससे थोड़ा सा अलग हट कर आपको थोड़ा टाइम की राहत मिलती है, ताकि आप दोबारा उस चीज़ को और अच्छे एंथुजियाज्म से स्टार्ट कर सकें। चलिए, मनुष्यों के जीवन की तो बात छोड़ दीजिए, एक गाड़ी भी अगर हम एक सड़क पर चला रहे हैं तो आप देखिए, गाड़ी को भी उसके सिस्टम में न्यूट्रल बटन होता है, ताकि आप लगातार गाड़ी चला रहे हैं तो ये रेड लाइट आदि जो आती हैं ये आपको बीच में एक पॉज देती हैं, न्यूट्रलाइज कराती हैं, ताकि अगर आप थोड़ा सा भी लगातार इंजन को चलाकर वो इंजन गर्म हो गई है तो आप थोड़ा उसको रेस्ट देकर दोबारा चलाएंगे तो वो स्पीड उतनी अच्छी आपको दे सकेगा। इससे क्या समझ में आ रहा है कि लाइफ में भागदौड़ करना गलत नहीं है, किसी भी लक्ष्य तक पाने की इच्छा रखना गलत नहीं है, लेकिन हर कर्म के साथ साथ बीच में अपने आप को रिचार्ज करने के लिए, थोड़ा सा अपनी एफिशिएंसी को दोबारा बूस्टअप करने के लिए हमें पॉज चाहिए। और यही जो
अपने आप को रिचार्ज करने का टाइम कहलाता है, या इच्छा कहलाती है, या हमारी एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए, हमारा पोटेंशियल लेवल बढ़ जाए, हमारी जो फ्रीक्वेंसी है काम की वो अच्छी और अच्छे से अच्छे लेवल की बन सके, सक्सेस हमको क्लियरिटी से दिखाई दे जाए, इन सब चीज़ों के लिए मेडिटेशन की, या दूसरे शब्दों में कहें तो स्पिरिचुअलिटी की बहुत ज़रूरत है। मेडिटेशन के फॉर्म्स भले बहुत हो सकते हैं, लेकिन ये सब चीज़ें जुड़ती अध्यात्म से हैं। और ऐसे में आध्यात्मिकता अगर हम भारतवर्ष में देखें तो सच में ही एक लक्ष्मण रेखा का कार्य करती हैं। हम सभी ने रामचरितमानस में अपने मैथोलॉजी के अकॉर्डिंग सुना हुआ है कि सीता जी को पंचवटी में सुरक्षा करने के लिए लक्ष्मण जी जाने से पूर्व एक रेखा खींच के गए थे और कहा था, माते आप इसके अंदर रहेंगे तो आप सुरक्षित रहेंगे। लेकिन कब रावण ले गया, जब वो रेखा पार कर दी। आज हम सबको भी ये शरीर मिला है, कर्म करने के लिए आत्मा है, हमें आत्मा के हर कर्म के मन, बुद्धि, संस्कार आदि का ज्ञान मिला है। लेकिन सब कुछ होते हुए भी आज हम आत्मा की एफिशिएंसी की ओर ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। और सिर्फ हम काम क्या कर रहे हैं, हम सिर्फ शरीर को कैसे स्वस्थ रखें, शरीर को कैसे प्रख्याति मिले, शरीर का नाम मान शान कैसे मेंटेन रहे और हाई लेवल पर जाए, हम इसके पीछे भाग रहे हैं। आप खुद ही बताइए, गाड़ी को ब्रांड न्यू कार भी खरीद कर अगर आप उसमें टायर वगैरह सब अच्छे से हवा भरवा के रखें, टंकी बिल्कुल फुल करवा के रखें, लेकिन ड्राइवर कमज़ोर हो, ड्राइवर को अगर भोजन ना दिया हो और ड्राइवर की तरफ ध्यान ना दिया हो, तो ये कितना समय तक गाड़ी चल पाएगी? क्या चल सकेगी? निश्चित रूप से हम कहेंगे नहीं। और ड्राइवर को अगर किसी भी प्रकार की तकलीफ होगी तो गाड़ी कितनी ही अच्छी क्यों ना हो, अंदर से हमको ये महसूसता रहेगी कि पता नहीं कहीं तबीयत ठीक नहीं है, चला पाएगा नहीं, हम उस जो मंजिल है उस तक पहुंच पाएंगे नहीं। इसका अर्थ है कि जितना ध्यान हम गाड़ी पर दे रहे हैं उतना ध्यान हमें ड्राइवर पर भी देना है। इसीलिए मेरे प्यारे साथियों, सिर्फ जीवन को चलाना या किसी मंजिल तक पहुंचाना या सफल होना ही काफ़ी नहीं है, लेकिन सफल करने वाली, कर्म करने वाली जो सत्ता है, जो इस शरीर के अंदर बैठी है, जिसको आत्मा कहते हैं, जिसको शक्ति कहते हैं, उसको भी चार्ज करना जरूरी है। और वही चार्जिंग हमारी आध्यात्मिकता है। इसलिए आध्यात्मिकता को किसी वर्ग से मत जोड़िए, किसी आयु से मत जोड़िए, हर एक को ब्रेक चाहिए। इसी को समझकर आध्यात्मिकता को अपने जीवन में एक ब्रेक की तरह लेकर आइए, ताकि नेक्स्ट स्टेप जो आपका उठेगा वो उतने ही उमंग उत्साह से पावरफुल उठेगा। तो अवश्य ही हमने जाना आज कि आध्यात्मिकता की हमारे जीवन में आवश्यकता क्यों है। अब हम आगे जानेंगे आध्यात्मिकता है क्या। आवश्यकता तो मालूम पड़ गई, भूख तो लग गई, अब पता भी तो पड़े क्या है ये और हमें कैसे इसको प्रयोग में लानी है। ये हम आगे की चर्चा में सुनेंगे। ओम शांति। अगर इस वीडियो से संबंधित आपका कोई सवाल है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं या निशुल्क राजयोगा मेडिटेशन सीखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए नंबर पर कॉल करें या फिर www.brahmakumaris.com पर जाकर अपने नजदीकी सेवा केंद्र का पता प्राप्त करें। धन्यवाद।